कई बार डिस्कस करा है दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक चीज नहीं होती। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जिसमें कि आपका खुद का ब्लड की इम्यूनिटी जॉइंट्स पे इफेक्ट करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। तो आज हमारे साथ मिसेस रितु अरोड़ा है। मैम को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है एंड शी हैड अ डिफॉर्मिटी इन हर राइट नी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब ये मेरे पास आए थे तो इनकी नी जो थी वो ऑलमोस्ट अबाउट 30 डिग्रीज फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में फिक्स थी, मतलब वो बिल्कुल सीधी नहीं हो पाती थी। एंड इनको चलने में प्रॉब्लम क्या आती थी दैट बिकॉज इतनी ज्यादा फ्लेक्शन थी इनके नीज में, तो इनकी जो एड़ी थी वो नीचे ग्राउंड पे टच नहीं करती थी। तो शी वाज लिटरली वॉकिंग ऑन हर टोज। तो फिर वी टुक इट अप एज अ चैलेंज एंड वी डिसाइडेड टू डू अ नी रिप्लेसमेंट। उनकी जो मैंने इम्प्लांट डाला है उसको ऑपरेटेड नी सिस्टम कहते हैं। ये एक नी होता है जिसपे टाइटेनियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है, आप लोग आम भाषा में इसको गोल्ड नी भी कहते हैं। एंड सुनते हैं मैम से, तो मैम जब आए थे तो क्या डर थे आपके दिमाग में? मुझे ये डर था कि मेरा पैर पहले की तरह जो ठीक हो पाएगा, मैं चल पाऊंगी या नहीं। मेरे को बिल्कुल बहुत डर लग रहा था सर्जरी कराते हुए, क्योंकि मैं एक आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकती थी। 10 कदम जिसको कहते हैं, किलोमीटर तो बहुत बड़ी चीज है। पर सर्जरी के बाद मेरे को अपने में बड़ा कॉन्फिडेंस आया और मुझे आपसे बात करके बहुत लगा था कि आप मेरा ऑपरेशन ठीक कर दोगे और आप मेरे लिए गॉड है जो आपने मुझे चला दिया। मैं चलने लायक भी नहीं थी। प्रॉब्लम शुरू जब इनिशियली जब रूमेटॉइड डायग्नोस हुआ था तब क्या प्रॉब्लम्स होती थी? तब मुझे ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम थी, यहाँ पेन होता था, इसमें पेन होता था। धीरे 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 मेरी जो चली मेडिसिन उससे बाकी सब तो मेरे जॉइंट्स में ठीक हो गया, पर ये जो जॉइंट है वो धीरे 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 खराब होता चला गया और एकदम पैर मेरा ऐसा स्टिफ हो गया, ना सीधा होता और ना ही अंदर में होता। मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती थी आपको? हाँ जी, मॉर्निंग में रहती। कितनी देर तक स्टिफनेस रहती थी? आधा पौना घंटा। और रूमेटॉइड की मेडिसिन्स कब कितना टाइम हो गया आपको लेते हुए? 3 साल हो गए। हाँ जी। तो उससे पहले से आपको स्टिफनेस थी? पर मुझे तब इतना पता नहीं था कि ये मेरे को रूमेटॉइड है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। सो दिस इज वन थिंग जो मैं बताना चाहूंगा। रूमेटॉइड फीमेल्स में ज्यादा होता है। रूमेटॉइड 3rd, 4th एंड 5th डेकेड ऑफ लाइफ, मतलब 30 से लेके 60 साल की उम्र में बहुत कॉमन होता है। एंड रूमेटॉइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? मल्टीपल जॉइंट पेन्स, स्मॉल जॉइंट्स, आप उंगलियों में दर्द ज्यादा हो रहता होगा, अलॉन्ग विद अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो करीबन आधे से 1 घंटा तक रहता है। सो अगर किसी व्यूअर पे ये सब प्रॉब्लम्स हैं, यू शुड डेफिनेटली गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। इसके ब्लड टेस्ट हुए होंगे फिर आपके? हाँ जी, ESR और बाकी सब चीजें। तो इसमें जो ब्लड टेस्ट होते हैं, हम एक CBC कराते हैं, ESR कराते हैं, RA फैक्टर, CRP कराते हैं, जिसको C रिएक्टिव प्रोटीन। आजकल हम एक एंटी CCP करके भी टेस्ट होता है जिसको एंटी सिट्रिलेटेड प्रोटीन कहते हैं। ये एंटी CCP क्यों? आपका RA फैक्टर पॉजिटिव है। अब रूमेटॉइड 2 टाइप के होते हैं, RA फैक्टर पॉजिटिव, RA फैक्टर नेगेटिव। तो जिनका RA फैक्टर नेगेटिव है पर उनको फिर भी घटिया है, उसमें एंटी CCP हेल्प करता है टू डिसाइड कि रूमेटॉइड है या नहीं है। तो फिर आपकी सिस्टर्स भी आज हमारे साथ हैं, तो आपने कैसे मैम इनको फिर, बिकॉज आई रिमेम्बर जब ये मेरे पास आई थी तो यू वर मोर एंथुसियास्टिक। बहुत परेशान थी, इससे चला नहीं जा रहा था। ये परेशान थी, मैं इसको 2019 में लेकर गई थी डॉक्टर के पास, तब से परेशान थी। धीरे धीरे इसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती गई। हमें देखकर बड़ा मुझे तकलीफ होती थी कि ये कैसे चल रही है। ये डरती थी सर्जरी करवाने बहुत ज्यादा। उसके बाद धीरे उसने माइंड मेकअप किया, अपने अंदर हौसला लाई कि हाँ मैंने करना। और आपसे मिलने के बाद उसको एक ये अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि मुझे कराना है, तो डॉक्टर गौरव खेड़ा से ही ठीक हो सकती हूँ। और कराना भी इसने आपके बाद जब हम आए थे ओपीडी में आपके क्लिनिक पे, तो वहाँ पर मिलने के बाद उसने सेकंड टाइम हमें ये कहा कि मैं तैयार हूँ करवाने के लिए, पर करवाना मुझे डॉक्टर खेड़ा से है। थैंक गॉड, टच वुड, जो हम चाहते थे वो हो गया। और ये अब हमें ऐसे देखकर हमें बड़ी तसल्ली हो रही है। तो घर पे जाके क्या क्या चेंजेस है आपके? देखो फिजियो के साथ तो हमको बहुत मुशक्कत करनी पड़ी है, दैट इज द राइट वर्ड, है ना? बिकॉज़ सी डिफॉर्मिटी ज्यादा डिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम क्या होती है? टिश्यूज टाइट। अब मैंने तो टिश्यूज रिलीज कर दी है, तो सर्जरी के बाद वो टिश्यूज वापस से धीरे धीरे टाइट होते हैं। फिर जब हम चलाना शुरू करते हैं तो पेन होता है, बट फायदा अब आपको दिख रहा है ना? चाल में फर्क आ गया, आपका पैर पूरा नीचे पड़ रहा है,
आपको चलने में प्रॉब्लम इतनी नहीं हो रही पहले मैं सामने चीज पड़ी है, मैं उठाने में डरती थी, अरे फिर उठाऊं, अरे दर्द होगा। अब मेरे को लगता है कि कब डॉक्टर साहब कहें कि आप अपने सारे घर के काम करो और मैं सब चीजों को उनकी जगह पे। गुड। हाँ। तो घर पे क्या क्या चेंजेस करे आपने घर में आफ्टर सर्जरी आफ्टर सर्जरी अपने लिए क्या क्या चेंजेस करे अपना उठना बैठना अपना हर काम मैं खुद से कर लेती हूँ। हम्म। अब पहले 15 दिन मैंने वो कर लिया, अब मुझे सीट की जरूरत नहीं लगती है, Good. मैं बड़े आराम Good. से सारे काम अपने खुद कर लेती हूँ। सो बाकी जैसे टॉयलेट रेस करने के लिए मैंने आपको बता हाँ जी, रखा है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। टॉयलेट रेस करने के लिए आपको इसलिए बताया है बिकॉज हाँ, ज्यादा लो सीट पे बैठेंगे तो आपको नी में पेन हो जाएगा। हाँ, आप जब एक्सर्ट करेंगे तो नी में स्वेलिंग आ सकती है। और नहाने के लिए भी चेयर यूज यस, आपने नीचे जमीन पे नहीं बैठना है। हाँ, ओके। हाँ, The other thing which I faced in a surgery was इनकी bones are very weak. इनको osteoporosis है। Osteoporosis मतलब bones पतली हो जाती हैं। ये rheumatoid patients में बहुत common होता है because rheumatoid में हम steroids use करते हैं for treatment. Steroid से osteopenia, osteoporosis होता है। तो उसके लिए मैंने आपको इंजेक्शन शुरू करे हाँ हैं। जी, वो मैं ले वो आपने रेगुलरली लगाते रहना है। Any other issues that you're facing? सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, हो रही। बड़े आराम से सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। बड़े आराम से चढ़ते हाँ, हैं। बिल्कुल। बैठी है, भाग भी रही है। हाँ, Good. मैं Good. Yes. हाँ। Very good. आशुतोष सर ने तो बोले कहा आप भागो, मैं पीछे खड़ा हूँ, गिरोगी तो मैं पकड़ूंगा। हाँ। मैं घर के अंदर ही अपना पर गिरना भाग- नहीं है क्योंकि आपकी bones अभी भी weak है। नहीं नहीं, मैं बैलेंस था मेरा। ऐसे कि बैलेंस बैलेंस था भागी मेरा। है। हाँ, मैं चलती हूँ, अच्छा थोड़ा लगा। तेज चलती हूँ। तेज। अब वो मैं चलती हूँ तो मेरी फ्रेंड सब देख के मुझे बड़ा खुश होती है। जब मैं वॉक करती हूँ शाम को, कह रहे अरे आप बिल्कुल भाभी जी बड़े अच्छे लग रहे हो ऐसे अच्छी चलते बात है हुए। मैम, काला टीका लगा दें। बहुत साल के बाद उसने पैर अपना नीचे नीचे रखा। रखा। तो हमको डिफॉर्मिटी करेक्शन करने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ी थी, कट्स हमको उस हिसाब से लेने पड़े थे, बट शी इज डूइंग वेल एंड मैम आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन द फ्यूचर एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर जॉइंट ओके एंड यू विल प्लीज फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। आप नीचे जमीन पे नहीं बैठेंगे, आप 10 किलो से ज्यादा वजन उठा के नहीं चलेंगे, आप अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस रहा तो हमारा जॉइंट जल्दी फेल हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आप फॉलो करेंगे और आप अपनी रूमेटॉइड की दवाइयां नहीं छोड़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल। है ना। हाँ, ये अगेन मैं बोलूंगा जिन पेशेंट्स को रूमेटॉइड है वो क्या होता है दवाइयां छोड़ देते हैं, बाद में फिर डिफॉर्मिटीज लेके आते हैं, तो ये आप नहीं करेंगे। ओके। अब एक बार हम आपको चलता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, and all the best and I'll see you in a follow up after 1 month. Okay, thank you. Thank you. Okay.